तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो भी क्वेश्चन आते रहे अपना लिखते जाइए, लेक्चर के बाद में डिस्कस करेंगे। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जेस्टेशन में क्या बोलना चाह रहा है? जो जेस्टेशन है मतलब कि मदर के यूट्रस में क्या इम्प्लांटेशन हो चुका है, जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, मतलब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे क्या क्या हार्मोन्स ऊपर नीचे कहां कहां से निकलते हैं और वो कैसे बैलेंस बनाते हैं कि जेस्टेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। ठीक है। हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्टस के ट्रोफोब्लास्ट से भी हार्मोन निकलता है जिसको हमने ईसीजी बोला था, इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेयर ऑब्वियसली। तो वहां पे वो उसकी एक्टिविटी किस तरह की होती है? एफएसएच एंड एलएच लाइक होती है, तो वो तो हेल्प करता ही है। प्लस में जो खुद मदर के गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंस कोजिज परसिस्टेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का परसिस्टेंट अगर वो रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम, तो वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस रहता रहेगा। उसको कौन हेल्प करता है? ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है। प्लस में जो मदर से खुद के उसके गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। इसमें सिंपली सा इतना बोलना चाह रहे हैं, जो ईव मेयर वुमेन है, इवन काफी सारी स्पीसीज जो यहाँ पे नहीं लिखी है, सब तो नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, ओवरीज और जो कॉर्पस ल्यूटियम रहती है, दे मे बी रिमूव्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द जेस्टेशन। क्यों? क्योंकि प्लेजेंटा से प्रोजेस्टेरोन आता रहता है। अब ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द जेस्टेशन इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, अगर वैसे जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, अब किसी में 3 महीने है, किसी में 6 महीने है, किसी में 11 महीने है, तो ऑब्वियसली वो जेनेटिकली ही डिटरमाइंड है सारा का सारा। बट अगर हम ये बात करें कि 9 महीने जिसमें जेस्टेशन है उसमें थोड़ा कम ज्यादा किस बेसिस पे हो सकता है, तो ये क्या बोलना चाहते हैं? जो यंगर एनिमल्स रहते हैं उनमें जल्दी जो पार्चुरेशन जो जेस्टेशन टाइम है थोड़ा सा कम उनमें हो सकता है। जो ओल्डर एनिमल्स रहते हैं उनमें जेस्टेशन का टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहता है। उसके लिए कारण रहता है। कारण क्या होता है? वो पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं, और जो पहली बार प्रेग्नेंट होकर के पहली बार काविंग करते हैं उनको बोलते क्या है वैसे? प्राइमरी पेरिस। यूनि प्राइमरी पेरिस पेरिस। बोलते हैं। और काफी बार जो काविंग कर चुके हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लूरो पेरिस। कौन मल्टी सा पेरिस? क्या अलग ही चल रहा है पेरिस? मल्टी पेरिस कौन सा पेरिस? मल्टी पेरिस सर। मल्टी पेरिस बोलते हैं। और जो कभी काविंग ही नहीं की है जिन्होंने, उनको क्या बोलते हैं? नल है, मतलब वो बिल्कुल जीरो। नली पेरिस। नली नली पेरिस बोलते पेरिस। हैं। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे ही आप लोग आंसर दे दें तो प्लीज मेक श्योर ध्यान रखा करें, माइक को म्यूट रखें, खास करके अगर आवाज आ रही है तो। अगर किसी का साइलेंट रूम में बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं? सिंपली 3 फैक्टर्स की वजह से जेस्टेशन ऊपर नीचे हो सकती है। एक तो मैं वो यंगर वाला बता रहा था, वो उसको बाद में लेते हैं पॉइंट को, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। मैटरनल साइड से भी डिपेंड करेगा कि जेस्टेशन थोड़ा ज्यादा होगा कि कम होगा। फीटल साइड के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, इसका साइज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। काफी सारे फैक्टर, पोजीशन तो ठीक है ना, सही जगह पे इम्प्लांटेड है ना, मोन्स्टर्स तो नहीं है ये, मोन्स्टर का मतलब बताएंगे, मोन्स्टर भी बताएंगे मोन्स्टर क्या होता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर एनवायरमेंट प्रॉपर नहीं है, उसको रोज धूप में खड़ा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे भी जेस्टेशन पीरियड जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे यंग हीपर जो होती हैं, दिस स्लाइटली उनका जेस्टेशन पीरियड जो है स्लाइटली शॉर्टर होता है। किनके कंपैरिजन में? ओल्डर हीफर के कंपैरिजन में। अब यंगर हीफर की बस सिंपल बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है, उनका जो बॉडी है थोड़ा सा स्मॉल रहता है तो जल्दी आ जाता है उसमें। बॉडी जिसका लार्ज रहेगा तो काफी टाइम तक बच्चे को रख सकता है अपने अंदर, दैट्स इट, खत्म बात। कॉमन सेंस है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है बड़ी। इन पोलिटोकस स्पीसीज विद एक्सेप्शन ऑफ पिग देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द जेस्टेशन एंड लिटर साइज। पहली बात क्या बोल दी? पोलिटोकस स्पीसीज बोल दी। पोलिटोकस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ओकस का मतलब बच्चे बताया था कुछ, ओकस का जो मतलब बच्चे इससे ज्यादा दें सर, पोलिटोकस होता हाँ, ओकस मतलब हमने क्या याद किया था, ध्यान हो तो? ओवुलेशन। ओकस मतलब ओवुलेशन है। जिसमें ज्यादा होंगे तो बच्चे भी उसमें ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब लीटर साइज उनका बड़ा रहेगा। लीटर साइज का मतलब क्या? जो ऑफस्प्रिंग है वो काफी सारे रहेंगे। ज्यादा। लीटर साइज ज्यादा है मतलब ऑफस्प्रिंग का जो नंबर है वो काफी ज्यादा आएगा, बच्चे काफी सारे हो जाएंगे उस एनिमल को। ठीक है सर। अब हम बात कर रहे हैं पोलिटोकस स्पीसीज की, यानी उन स्पीसीज की जिसमें बच्चे काफी सारे रहते हैं। यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है क्या? आपका ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन लीटर साइज से। मतलब जितना ज्यादा लीटर साइज होगा, जितने ज्यादा बच्चे उसके पेट में होंगे, उतना जेस्टेशन कम हो जाएगा। अब यस सर। कॉमन सेंस क्या है? इसमें ज्यादा बच्चे हैं तो उनको जल्दी बाहर निकालो यार, इतना स्पेस नहीं है अंदर। एक बात तो ये हो सकती है। लेकिन पिग के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर 6 की जगह 7 बच्चे भी आ रहे हैं या 6 की जगह 8 बच्चे भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जेस्टेशन पीरियड 2 से 3 दिन कम हो जाएगा, उसमें उतना ही रहता है। पिग के अंदर ये चीज इफेक्ट नहीं करती है।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछ लेते हैं कुछ एग्जाम में, ठीक है। सर इसमें इनवर्स रिलेशनशिप लिखा है ना, तो मतलब दैट मीन बढ़ेगा। हाँ, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है ना। अगर लिटर साइज ज्यादा बड़ा है मतलब बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो तो gestation जेस्टेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो नहीं, जाएगा। जनरली तो हम बोल रहे हैं कम होगा। हाँ तो इनवर्स ही तो है वो, ठीक है ना, मतलब कहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया? केस में इनवर्स नहीं है सर, वो पीके केस सेंटेंस में में कंफ्यूजन लग रहा है, सेंटेंस में ये रिटर्न ये वर्डिंग्स कह में रहे थोड़ा हैं कि लिखने में थोड़ा आप सा ये गड़बड़ है। पढ़िए एक बार। अच्छा, ये अच्छा। कह रहे हैं कि पीके केस में इनवर्स नहीं होगा, पीके केस में डायरेक्टली रिलेटेड होगा, बाकी सब में इनवर्स है। मतलब बाकी जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया ना आपको? हाँ वो तो सर समझ में आ गया है थोड़ा सा। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ ये लाइन, कंफ्यूजन है तो फिर से देख लेना। इन पॉलीटोक स्पेसिस विद, इसमें क्या है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पूरा वो पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिवाइज करना होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फोकस यहाँ पे रखा करो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता चल जाता है। अब इसमें क्या हमने समझ लिया, जो समझना था, पढ़ के देखते हैं। इन पॉलीटोक स्पेसिस विद एक्सेप्शन ऑफ पिग, ये पिग का एक्सेप्शन है, तो इसको साइड में रखो, मतलब कि अब तो ये किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीटोकस स्पीसीज की बात कर रहे हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन एंड लिटर साइज, ये सबकी बात है, बट एक्सेप्शन क्या है? पिग है। पिग में ऐसा नहीं होता है, मतलब वो पूरा लिखने की बजाय कि पिग के अंदर ऐसा नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट होता है, मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता उसमें, उसमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट बोल देंगे तो फिर बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड कम हो जाना चाहिए उस हिसाब से, या फिर ज्यादा हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ रिलेशन नहीं है, पिग को मतलब ही नहीं है इस बात से। कम लीटर साइज हो या ज्यादा लीटर साइज हो, जो जेस्टेशन पीरियड है वो वही जेस्टेशन पीरियड रहेगा। बट बाकी की, जैसे बिच की अगर मैं बात करूं, पॉलीटोकस स्पीसीज, अगर उसमें ज्यादा बच्चे रहेंगे तो जेस्टेशन पीरियड में से 2-3 दिन कम हो जाते हैं, अगर क्योंकि वो ज्यादा बच्चे हैं उसके अंदर, तो जेस्टेशन पीरियड उसकी वजह से कम हो जाता है।